दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है जिससे मोदी जी समझ नहीं पा रहे होंगे, बीजेपी समझ नहीं पा रही होगी कि करे तो करे क्या। 2024 का समीकरण सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई चंद्रचूड़ ने बदल के रख दिया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सबसे बड़ी खबर और आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगाई और तुरंत एक्शन लेने को कहा, तुरंत रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब क्या करेंगे मोदी जी, क्या करेगी बीजेपी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और 2024 चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में क्या कुछ कहा है, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने किस तरह से मोदी सरकार को लताड़ा है और इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, गलत करार दिया है, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को ना आज दिल से सलाम, क्योंकि न्यायालय पर, न्यायपालिका पर डगमगाता हुआ भरोसा आज फिर एक बार वापस आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जनता के पक्ष में फैसला सुनाया। सीजेआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ा के रख दी है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने बीजेपी की 2024 की राजनीतिक रणनीतिक समीकरण को बिगाड़ दिया है। चुनावी बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो बड़ा फैसला सुनाया, विस्तार से बताऊंगी। अदालत ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले लोगों के नाम उजागर करने का आदेश दे दिया है। संवैधानिक बेंच का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन उसे खरीदने वाले लोगों पर संस्थाओं के नामों की जानकारी देनी होगी। यानी फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब नहीं रह जाता कि छुपा छुपा करके एक तरह से बेनामी फंड जो है वो पार्टी के जो अकाउंट है, पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट होगी। ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो है, जो पैसा देगा उसका नाम सार्वजनिक करना होगा, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो आरोप बीजेपी पर लगता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फंड जो है कहीं ना कहीं अडानी जैसे उद्योगपति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो उन उद्योगपतियों के लिए बीजेपी की सरकार काम करती है। अब इसमें जो है दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। बेंच ने कहा, यदि ये इलेक्टोरल बॉन्ड बेनामी खरीद के तहत लिए जाते हैं तो ये सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का उल्लंघन है। आरटीआई के तहत आपको हर एक चीज का जवाब देना होता है और इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जवाबदेही जो है वो जनता के आगे इलेक्टोरल बॉन्ड की जवाबदेही जो है उसे सुनिश्चित करना होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि आखिर राजनीतिक दलों के पास पैसे कहां से आते हैं और कौन देता है। बेंच ने कहा कि सरकार को चुनावी प्रक्रिया में काला धन यानी ब्लैक मनी रोकने के लिए कुछ और तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। इस तरह अदालत ने साफ किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था तो बनी रहेगी, लेकिन क्यों मैं कह रही हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई गई, बनी रहेगी, लेकिन उसमें गोपनीयता नहीं रहेगी। अगर गोपनीयता ही नहीं रहेगी, अगर खुले तौर पर आपको बताना होगा कि कौन सी कंपनी ने, किस उद्योगपति ने, किस इंसान ने पार्टी फंड में पैसा डाले हैं, तो वो अब इलेक्टोरल बॉन्ड उसे आप नहीं कह सकते, या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो है उसी को ही सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। अब तक जो नियम था उसके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड पर आरटीआई नहीं दाखिल की जा सकती थी। मतलब बीजेपी की सरकार ने के कमाल का एक पथ निकाला था जिसके जरिए वो सभी काले धन को ना सफेद कर सकती थी और
उस सफेद पैसों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करती हुई नजर आती थी और कहा जाता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना वो आरटीआई के तहत भाई नहीं आने वाली है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई के अधीन नहीं होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर लागू नहीं होगा। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ना बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ खेला कर दिया है कि अब से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, अगर नाम हम सेम रखते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर आरटीआई लागू होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने किसे कितना पैसा दिया है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जनता के आगे आपको पेश करना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ दायर अर्जियों में कहा गया था कि इस तरह का नियम जो है वो गलत है, इससे ब्लैक मनी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ ही सकता है। वहीं सरकार का पक्ष था कि सिर्फ जनता के पास ये जानकारी नहीं रहेगी, सरकार, बैंक और आयकर विभाग के पास ये डेटा तो रहेगा। ऐसे में जनता के पास पता हो, जनता को नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कितना जनता के बारे में सोचती है आप जानते होंगे, लेकिन इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा अधिकार, हक जो है वो जनता की है और जनता को आपको जवाब देना होगा। ऐसे में इससे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ऐसा अर्जियों में कहा गया था कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन करते हैं तो जितनी भी गड़बड़ियां होती है वो रुक सकती है। दोस्तों, सरकार का कहना था कि बस जनता को पता नहीं है, उसके अलावा अब इनकम टैक्स विभाग को पता है, सरकार को पता है, चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं पता होगा। तो इससे क्या होगा, हम गड़बड़ी को रोक सकते हैं और जो ब्लैक मनी है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ना सुप्रीम कोर्ट को ना तो दबाव बनाकर इस फैसले को बदलवा पाई और ना ही प्रेशर बना करके ये समझा पाई कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस एकदम सही है। सरकार के उस तर्क को कि इसके जरिए गड़बड़ी नहीं होगी और ब्लैक मनी खत्म होगा, सरकार के इस तर्क को अदालत ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी ना देने में कुछ गलत नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसे नियम तो आरटीआई का उल्लंघन है सरासर। जनता को यह जानने का पूरा हक है कि वो जिन राजनीतिक दलों को वोट देती है उनके पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। संविधान का उल्लंघन है ये। यदि जनता को चुनावी फंडिंग के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है तो ये संविधान का उल्लंघन है। इस प्रकार शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आई चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया था। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग की भी खिंचाई की थी और सवाल पूछा था कि आखिर वो चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी अपने पास क्यों नहीं रखता है। सरकार के पास जानकारी है और साथ ही साथ एसबीआई के पास जानकारी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है, लेकिन दलों के पास भी जानकारी हो जाती है, लेकिन चुनाव आयोग के पास कोई जानकारी नहीं है जो इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को देखता है। इस तरह अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को कायम रखा तो है, लेकिन उसमें गोपनीयता खत्म करने को कहा है और एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा मामला था, मसला था, जिसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बदनाम है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। संवैधानिक पीठ का फैसला सर्वसम्मति से आया है, यानी 5 जजों ने इस फैसले में हामी भरी है, लेकिन 2 फैसले अलग अलग से आए। एक जस्टिस संजीव खन्ना ने अलग से फैसला सुनाया और सीजीआई चंद्रचूड़ ने अलग से फैसला सुनाया, लेकिन दोनों फैसले का तौर तरीका अलग हो सकते हैं, लेकिन फैसला सेम है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई जाए, उसकी जो गोपनीयता है वो सार्वजनिक किया जाए और इलेक्टोरल बॉन्ड को आरटीआई के अधीन लाया जाए। इसकी वजह से बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना के विचार थोड़े अलग थे, लेकिन फैसले सेम, इसीलिए उन्होंने अलग से फैसले को रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दल अहम पक्ष में है, उनकी फंडिंग कैसे होती है, कहां से हो रही है, ये जानकारी सरकार को, चुनाव आयोग को जनता के सामने रखनी पड़ेगी। इसकी जानकारी लोगों तक मिलनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया। कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। दोस्तों, फिर इतने सालों से कैसे सरकार, मोदी सरकार जो जनहित के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करती है, उसने आम जनता के साथ कैसे धोखा किया? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितने चुनाव हुए आप जानते होंगे, कितने सालों से इलेक्टोरल बॉन्ड चलता आ रहा है, तो क्या वो सभी चुनाव असंवैधानिक करार दिए जाए? 3 बड़े संवैधानिक संस्थाओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत कहा था। दोस्तों, आपको इससे पहले भी मैंने कई मर्तबा बताया
सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा था कि चंदा देने वालों का नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29B का उल्लंघन किया करके चंदा लिया या नहीं। विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो जाएगा। आरबीआई ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा। इसके जरिए ब्लैक मनी को वाइट करना संभव होगा। दोस्तों, इतने सारे चेतावनियों के बाद भी कैसे मोदी सरकार जो है, मोदी जी जो है, उनकी सरकार इसे लागू कराया था? क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या आरबीआई, क्या चुनाव आयोग की ओर से दी गई सुझावों को मोदी सरकार ने नजरअंदाज करके बड़ी गलती नहीं की? और क्यों नजरअंदाज किया गया था? इससे किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी? और आज जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब इतने सारे चुनावों में जो बेनामी फंड का इस्तेमाल हुआ है और किस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया है, काले धन को सफेद किया गया है, इसका जवाब कौन देगा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज सच में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 2024 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर गाज गिर गई है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आप किस तरह से स्वागत करते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी आपने आज देखा किस तरह से सत्य को आप कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं। सत्य की जीत अंतिम में होती है और आज सच की जीत हुई है। 140 करोड़ जनता की जीत हुई है और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र की जीत है ये। इस विषय पर आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि सच क्या है, झूठ क्या है, और इस पूरे एनालिसिस को आप लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।